फोटो है, देखिए उसका डिप्टी आवर्स का फोटो है। हाँ, और उसके बाद जो है देखिए ये लहास की फोटो है, दोनों में मिलाइए। यही लहास भेजा गया है नीतीश बाबू, देख लीजिए। आपको ले झलकाता है, झलका लीजिए। अगर बहा तो हम भी बहाने के लिए तैयार हैं। हम भी बेटी के इंसाफ के लिए तैयार है कि हम भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। कहाँ से बचेगा जब प्रशासनीय राक्षस है, शासनीय राक्षस है, तो बचेगा कहाँ से? किसी को तनख्वाह नहीं मिलता है, किसी को चुत्तर पर लात कोई आवाज उठाता है तो चुत्तर पर मार करके भगा दिया जाता है। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बिहार में नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी एक नारा है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जिस तरह से बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। कोई भी सेक्टर हो, ज़्यादातर पुलिस में अभी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, मगर आरक्षण देने के बाद जब महिलाएं पुलिस में जाती है, नौकरी करती, उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है वह आपको आज पता चलने वाला इस वीडियो के माध्यम से। बिहार में बेटियाँ कितनी सुरक्षित है, आइए एक पिता है उनसे बात करते हैं, वो क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं। बताइए चाचा, क्या दिक्कत है, आप यहाँ पे आए हैं? हमारा दिक्कत यही है बाबू, 2019 की घटना है। हमारी बच्ची 13 में ज्वाइन की थी सिवान में। क्या चीज़ में ज्वाइन की थी? पुलिस मैन में जी। और मेरा नाम विवेकानंद मंडल है। मेरी बच्ची का नाम थी सिन्हा कुमारी। मैं ग्राम पोस्ट नवागढ़ी का निवासी हूँ, नया रामनगर, जिला मुंगेर। 1 तारीख को मुझे चौकीदार के थ्रू मालूम हुआ 3:15 के नमसम में कि आपका सिवान में कौन रहती है। तो हम कहें कि भाई मेरी बच्ची रहती है, क्या बात है। हदास हो गया अचानक पूछने पर। तो कहा कि देखिए आपकी बच्ची का वहाँ से कॉल आया है, से सीरियस हालत में है, से आप जल्द से जल्द सिवान जाइए। मैं अकेले ही घर से कुछ लिए न दिए, एक लिए कपड़ा चल दिए। जाने के बाद 2 तारीख को सुबह जब पहुंचते हैं डेरा पर, तो डेरा बाहर से बंद था। और डेरा बंद होने के कारण हम तो ये सोचे कि भाई होश बेहोश था तो वो तो हॉस्पिटल में होगी, तो उसका तो डेरा ऑटोमेटिक बंद होना। और उसका सहेली भी निकली सामने से, मगर उसने भी कुछ नहीं बोली। जबकि ये प्रतिक्रिया 1 तारीख को हो गया है, हम 2 तारीख को पहुँचे हैं। 1 तारीख को सारा काम हो गया है सेना का, और हमको कुछ मालूम नहीं। दिन भर पुलिस मेरे साथ रहा, मगर कुछ भी नहीं को बोला कि आपके सेना को ऐसे ऐसे हाल हुआ। अंत में जब वहाँ से कहे कि ठीक है ये होश बेहोश है, एसपी से मिलाया कि डीएसपी से मिलवाएं, वो तो जांच की विषय है, वो तो देखने पर नहीं पता लगेगा कि कौन से किससे मिलवाया हमको मंत्री जी। उसके बाद जो है कहा 10 मिनट के बाद कि सेना ठीक हो गई है, से वो घर जा रही है सखी सहेली के संगे से। बाबा को कौन बोला आपको 10 मिनट के बाद कि ठीक? वही जिनसे कि मिलवाया गया था। अब एसपी थे कि डीएसपी थे? जी हाँ, बड़े अधिकारी थे, उन्हीं खबर भेजे और हमको बरगला उरगला के सिवान से घर भेजा दिया गया। आपको उतना वक्त तक आपकी पुत्री से आपको मिलने नहीं दिया गया? जी नहीं, ना सिवान में मिलने दिया गया। जब पीएमसीएच में 3 तारीख को आए, यहाँ भी नहीं लाश को देखने दिया। और उसके बाद तब्बू में बंद उद करके शाम में 2 तारीख को आप घर चलाए थे? हाँ, घर पुलिस के गाड़ी पर हमको घर भेज दिया गया। घर पर जब गए, घर पर मालूम हुआ, देख रहे हैं कन्ना रोहट तो सबको धोपू कि सेना जो है ऐसे ऐसे दिखा रहा है टीवी पर। तो हम कहे इसलिए कि हमको अफसर ने बोला कि होश बेहोश थी, वो ठीक होकर के सखी सहेली के संगे घर आ रही है। हो सकता है कि गाड़ी लेट हो जाने के बाद 1-2 घंटा में आ जाएगी घर। कल तुम लोग कन्ना रोहट कर रही हो, इसलिए कि तखरी तक मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी बच्ची के संगे ऐसा घटना हुआ है। जब बेरिया में देखने के बाद देखे तो सही में वही बुझाया। गांव टोला भी बोला कि नहीं, सब में दिखा रहा है टीवी उवी पर। तो हम फिर 3 तारीख को पटना आए 12:30 बजे के नाम सब,
लहास देखते हैं लवारिस नियर, उन लोगों को मालूम हुआ, लहास को भीतर कर दिया गया, देखने नहीं दिया। सरा गला तो था ही था, महक रहा था, दुर्गंध तो कर ही रहा था। अब वहाँ पर दिखा रहे हैं दरोगा साहब कि रूम में खून बहा हुआ था। खून कहाँ से आएगा फांसी की सजा में? जब वो फांसी लटकी तो खून कहाँ से बहेगा भाई? बहाना नहीं चाहिए। अगर बहा तो हम भी बहाने के लिए तैयार हैं, हम भी बेटी के इंसाफ के लिए तैयार है कि हम भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। अगर हमारे बदन से खून बह जाएगा, आठों बदन में लाठी का दाग आ जाएगा, हाथ में पंजा में अगर सूजन हो जाएगा, तो हमको इंसाफ नहीं दीजिएगा नीतीश बाबू, और नहीं कानून। जब आपको नहीं देखने दिया तो कैसे पता चला कि उसका बदन सूजा हुआ है, हाथ में पंजा? वो तो घर पर ले गए हैं, घर पर पुलिस जो है 11:30 बजे रात में पहुँचे लेके, और वहाँ से परिवार को कह के आए थे कि लकड़ी उकड़ी लेके रखना, कपड़ा लता, आवेंगे सवेरे आ गए तो भसिया उसिया देंगे, काहे गाँव ग्राम में मका हुआ लाश को ले जाएंगे। मगर नहीं, जब 11:30 बज गया, हिंदू के संस्कृति में 12 बजे के बाद लाश नहीं जलाया जाता है, इसलिए हम रोक दिए। और जनता का आह्वान देख लिया गया कि नहीं सुबह जलाया जाएगा, पुलिस का नहीं चला। नहीं तो पुलिस तो बहुत जबरन कर रहा था कि लाश कैसी हो रास्ते में जला दिया जाए। मगर जब सुबह 3-4 बजे भोर से प्रशासन तंग करना, चलिए मंडल जी लाश जला दीजिए, चलिए मंडल जी, क्योंकि गाड़िए पर था लाश। हाँ, कहे कि नहीं, जनता हमरा गया है 1-1:30 बजे रात को, सबको आराम करने दीजिए, जलेबे नहीं करेंगे, महकबे नहीं कर रहा है, सुबह जा कर के जला देंगे, सब कुछ जनता को बुलाएंगे। सब जनता जुटा, मेरिया जुटा, सब जुटा। हाँ, जुटने के बाद जब तंबू हम अपने सामने में खोलवाए कि जरा तंबू खोलो, ऊपर से तंबू गिरवा करके कहे कि जरा खोलो, परिजन सब देख लेंगे, गांव समाज देख लेगा सेना का लाश। और जब खोला गया तो देखते क्या है, हाँ फाड़ा हुआ काले वालिया, हाँ दांत टूटा हुआ, हाथ ऊपर किया हुआ, गोर मोड़ा हुआ, हाँ, जो कि फोटो भी दिखा रहे हैं। ये इनका फोटो है जब वो ड्यूटी कर रही थी, फोटो पे ये फोटो है जो देखिए उसका ड्यूटी आवर्स का फोटो है जी। हाँ, और उसके बाद जो है देखिए ये लहास की फोटो है, दोनों में मिलाइए, यही लहास भेजा गया है नीतीश बाबू, देख लीजिए, ये आपको ले झलकाता है, झलका लीजिए, यही लहास का फोटो है। हाँ, ये यही सबूत पर केस किए थे। और ये 23 नवंबर 2019 को ये CID साहब फोटो दिए हैं। उनको कहाँ मिला? 7 तारीख को वो ज्वाइन किए हैं इसका केस में, कहाँ मिला? फोटो नहीं मिला, वो तो CID साहब ने जवाब देंगे। साइड में मोबाइल भी है गिरा हुआ, मोबाइल भी गिरा हुआ है, एक लात कुर्सी पर है, एक लात भुइयाँ में है। जब केवाड़ खोला जाएगा तो के दृश्य न होगा, चाहे लटका हुआ चाहे कुर्सी पर। ये दूसरा दृश्य को होता है गया है? ये फंदा पर देख लीजिए, है? दूसरा फोटो में नीचे आ गया। हाँ, देखिए ये हाथ का पंजा सूजा हुआ है, ये कोहनी फूला हुआ है, देख लीजिए भैया। इसके साथ मारपीट हुई। हाँ जी हाँ, बिना मारले हाथ गोर कैसे फूलेगा? 10 साल फैला करके मेरी बच्ची को हत्या किया गया है भाई, है? आप लोग क्या बुझ रहे हैं? अब हत्या किया गया कि उस समय किडनैप किया, बाद में जब DNA टेस्ट की बात आया तो बाद में मारा कि क्या किया, हम तो देखने के लिए नहीं गए। मगर यही दिखा रहे हैं CID साहब। और ये देख लीजिए, हाँ हाँ सूजा हुआ, ये गुलाबी रंग का है, फांसी का लटका हुआ। ये तो शासन प्रशासन मिल करके मेरी बच्ची को हत्या कर दिया गया है। क्या कारण था? आपकी बेटी तो इतनी सुंदर है देखने में, काम भी आप बोले हंसमुख है, क्या कुछ हुआ जो इनके साथ इस तरह का बर्ताव? इसका घटना यही हमरा मालूम हुआ सिवान में जी। कि 23 मई को जो है गिनती था MP चुनाव का। उस समय कौन ऐसा महिला आई आनन फानन में गेट के अंदर घुसने के लिए बहुत जबरन किया। हे नीतीश बाबू, अभी तो हम जबरन आए आपसे भेंट करने के लिए, कहाँ जबरन घुस रहे हैं? गलत हुआ आपकी बेटी के साथ। हाँ, उस समय जो है उसको घुसने नहीं दिया मेरी बच्ची ने, और दोनों में तू मैं हुआ, खूब हुआ। और उसको कह दिया, उस महिला ने बोल दी कि तुमको हमको पहचानती नहीं हो,
तुमको हम 6-7 रोज में दिखा दूंगी। और वास्तविक 23 से देख लीजिए 29 नवंबर के रात तक 6-7 रोज आ रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी हाँ। बेटी आपकी क्यों नहीं बची? कहाँ से बचेगा जब प्रशासनीय राक्षस है, शासनीय राक्षस है, तो बचेगा कहाँ से? किसी को तनख्वाह नहीं मिलता है, किसी को चुत्तर पर लात कोई आवाज़ उठाता है तो चुत्तर पर मार करके भगा दिया जाता है। इसके राज में तो यही देखते आ रहे हैं हम। हैं 5 साल बढ़िया किया और उसके बाद तो घटिए। क्या फैसला आया है? कुछ भी नहीं भैया, कोई नहीं जेल गया है। कोई नहीं जेल गया। अगर जनता पर केस रहता तो उस जेल की उसका छप्पर छोड़ी उड़ गया रहता। और इसको क्लीन चिट दे दिया 14 जून को के डीजीपी साहब। क्लीन चिट दे दिया। हाँ क्लीन चिट दे दिया। सब मालिक मुख्तियार वही कोर्ट का बनाया है। तो जज को हटा दिया जाए, वकील को भगा दिया जाए और शासनीय प्रशासनीय सब इंसाफ करेगा सब चीज है। उसको क्लीन चिट दे दिया। कहना नीतीश कुमार जी से क्या मांग करना चाहते हो? महिलाओं मांग यही करना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू आप हमको न्याय दीजिए। और मैं क्या कहूँगा, आपसे लड़ नहीं सकता हूँ इसलिए कि आपके पास लाठी है, मेरे पास लाठी तो नहीं है। आप बोले हमको मार भी लगा है। हाँ 16 जुलाई को यही विधानसभा का जो है घेराव किए थे। 1,000 आदमी आए थे कि हम नीतीश बाबू से मिलेंगे, मगर मिलने क्या देंगे, हाथ गोड़ तो तोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। यही अभी तक निगरान होकर के चल रहे हैं। इंसाफ दर दर भटक रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा एक पिता का दर्द है, जिस तरह से इनकी बेटी के साथ हुआ आपने फोटो के माध्यम से देखा। हम अभी बता नहीं पा रहे हैं, बताने की स्थिति में नहीं है। तो सोचिए यह कौन सा स्थिति में है जब इनकी बेटी 2013 में, कितना खुशी की बात है, सरकारी नौकरी पे जाता है। और उसके बाद 2019 में जो इसके साथ होता है वह आपने हमारे माध्यम से देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और नीतीश जी तक यह वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए कि एक बाप किस तरह से उसके दौरे पे, उसके दर पे आके एक फरियाद कर रहा है कि हमारी भी सुन लीजिए सरकार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।